चलें जी, कोमल बताएंगे इस प्रोग्राम के बारे में। थैंक यू सो मच आप लोगों का। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और सब कुछ आपकी सपोर्ट से हुआ। फ्रैंकफर्ट कम्युनिटी ने दिल खोल के इंडस हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में जो अपना हिस्सा दिया, अल्लाह ताला सबके दिए हुए को कबूल करे। और आप लोगों की सपोर्ट, कंपैशन मीन्स अ लॉट। और जैसा कि ये कैश काउंटर के बगैर हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं पाकिस्तान में, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक सफ़ेदपोश आदमी के लिए एक डिग्निटी का बायस है। तो आए, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। जैसे आप लोगों ने भी मायूस किया, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके लिए तालियां बजाऊं कि पूरा पैक $6,000 बहुत शुक्रिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। So we have any other hand for 6,000? उसमें क्या 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 भाई देखिए, उसमें मेरे रनिंग शूज होते हैं, एक अदर ब्रांडेड मास्क होता है डियोर का, गुची का चश्मा होता है, मेकअप का सामान और कुछ फॉरेन करेंसी और लुई विटॉन का है। सब कुछ ही है वगैरह वगैरह वगैरह। ये क्या है? वगैरह वगैरह। कभी अयान अली से पूछने की जरूरत की थी कि वगैरह वगैरह क्या होता है? अभी भी हैया हैया हो जाता है तुम्हारा। मैं बाकी समझा नहीं था, मुझे और कुछ लॉन्ड्री भी होती है मेरे साथ ना। क्या मतलब, आप मैले कपड़े धुलवाने आई हैं या फ्रैंकफर्ट? हाँ देखिए, पाकिस्तान के मैले लोग तो बाहर के मुल्कों में धुलते हैं ना, वहाँ तो नहीं धुलते। अभी गंदे मंदे अरबों रुपए मैं वहाँ तो धोने से रही, इसीलिए यहाँ लेकर आई हूँ। और ये रनिंग शूज? हाँ, रनिंग शूज का मसला ये है कि देखिए अचानक होना चाहिए कि कहाँ तक पढ़ा है? वहाँ तक कहाँ तक? यहाँ तक लिखा है इंडस हॉस्पिटल में हेल्थ में। चलिए, ये तो आपने मेरे ख्याल में वाहिद अच्छा काम आपने किया अभी तक ना। अच्छा ये बताइए, जिस कुर्सी पे आप बड़े आराम से बैठे, मैं महसूस कर रहा हूँ कुछ देर से आप पहलू बदल रही हैं, कुछ चुप तो नहीं रही आपको कुर्सी? देखिए, ये चुप तो नहीं रही, मुझे हर गैर सियासी कुर्सी अनकंफर्टेबल करती है और तमीज से बैठना पड़ता है। होती ना मेरी सियासी कुर्सी तो चौकड़ी मार के आराम से बैठती, लोगों को ठुड्डे मारे होती है। आप टिकट क्यों करेंगे? मुझे बुजुर्ग तो नहीं समझ रहे थे। ये बताइए कि गरीबों को ना आपसे बहुत शिकायत है कि आप उनके घरों से चली जाती है और जो अमीरों के एयर कंडीशन घर है उनमें से नहीं जाती हैं आप। अरे भाई, गरीबों को गलत फहमी है। दरअसल गरीबों और अमीरों के घरों के दरमियान जनरेटर गैप आ गया, इसलिए। जनरेटर गैप। अच्छा ये बताइए कि सुना था काफी अरसे से जो अमेरिकन बिजली है कोई, वो पाकिस्तान आ रही है, उसका क्या हुआ? पाकिस्तान के करंट अफेयर तो अमेरिका ठीक कर नहीं सका, अमेरिकन बिजली क्या कर लेगी? अच्छा बताइए, बिजली आपको कौन लोग बुरे लगते हैं? मुझे बल्ब बहुत बुरे लगते हैं। वो क्यों? मुझसे जलते हैं ना। अच्छा शादीशुदा हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मगर शोहर का इंतकाल हो चुका। ओह ये अल्हम्दुलिल्लाह, आपने शादी में कहा है कि इंतकाल में कहा? बस यूं ही समझ लीजिए। अच्छा तो ये बताइए, इंतकाल कैसे हुआ था उनका? करंट लगने से। घर में ना कोई मोम की बत्ती ना दिया है, फानूस में तो आग लगाने के लिए। मगर ये दूसरा शेर है, ये तो फराज साहब का नहीं है, तो मैंने कभी नहीं सुना। जी जी, यही तो सबसे हिट शेर है। देखा नहीं, चौंका दिया ना मैंने। अच्छा ये फ्रैंकफर्ट कैसे आना हुआ आपको? यहाँ से। अच्छा, मेरा मतलब था कोई काम था आपको यहाँ? हाँ भाई, काम तो था, बहुत जरूरी काम था। बल्कि भाई पहले हम लेकर जा रहे थे, फिर मैंने कहा यहाँ से ले लूँ, सुना थोड़ा सस्ता पड़ेगा, वो मैं लेने आई हूँ। तो क्या काम था? बिजली की कुर्सियों का ऑर्डर देने आई हूँ मैं। बिजली की कुर्सियाँ? मैं समझा। लाते हैं, हम भी गए थे लेने कल कुछ सरमाया, वही वो जालिम हमसे आ टकराया। गंजा था और हाथ में उसके सोटी थी, पहले से तो मैं भी वैसे मोटी थी। एक दूजे को देखा तो हम डर से गए, दिल में सोचा ये था जिस पे मर थे गए। चेहरे पे हम दोनों ही के झुर्रियाँ थी, देख के चलती दिल पे 100 झुर्रियाँ थी। पेट बड़ा था, ढीली थी उसकी पतलून, हो गया मेरे मुर्दा अरमानों का खून। आप तो जरा एक तरफ बैठ जाइए, बहुत नामुनासिब लग रहा मुझे। हर चीज आपके ऊपर फिट आ रही है। ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा जिंदगी भर के लिए। नहीं, मैं माजरत चाहती हूँ, आप बैठ के मैं टोपी भी लेंगे थोड़ी देर। उसी सुबह मैंने सर में तेल लगाया था, मेहंदी से बालों में रंग जमाया था, लग रही किसी एक्ट्रेस की मैं मम्मी थी। बाद अज लंच कुछ और खड़ी मेरी टम्मी थी,
मैंने ही बेचारे को तब छोड़ा था, जाने क्यों एक प्यार भरा दिल तोड़ा था। वैगन में वो मुझसे मिलने आता था, रिटर्न कराया याद से लेके जाता था। बच्चों का हाल ही पूछ लिया, एक के बाद एक बोर सवाल ही पूछ लिया। आर्थराइटिस की कोई नई दवा आई? प्यार भरे 2 दिनों से एक सदा आई, पूछा कितनी शुगर है तेरी जाना? मैंने कहा भला तुमने कैसे पहचाना? कहने लगा दालिम है स्वीटी वक्त बड़ा। मैंने कहा चल फ्लर्ट न कर, वो दूर खड़ा। हार्ट अटैक ना तुम खुद को करवा लेना, ब्लड का प्रेशर ही ना कहीं बढ़वा लेना। ख्वाहिशें और जज्बे अब भी बुढ़े थे, कदम कदम पे लगते 100 ठुड्डे थे। ये सुनने वाला शेर है। वॉकर से फिर उसने मेरा पाँव छुआ, वॉकर से फिर उसने मेरा पाँव छुआ। वो तो सुन था मुझे लिहाजा कुछ ना। इससे भी ये हुआ है कि लोग जैसे ही वहाँ शायर ना शेर पढ़ता है, मैं उड़ जाऊँ सामने अगर आप इजाजत दें, शेर जब शायर पढ़ता है ना तो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वो बेचारा एक शेर पढ़ चुकता है फौरी ताली बजा देते हैं और बात भी बहुत जल्दी समझ जाते हैं, उसमें अमल भी कर देते हैं, इंतजार नहीं करते हैं। उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, उसने बालों में जो मुशाबा उसने माफ कीजिएगा पुष्रा जी, उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, बाग का बाग उसे देखने आया हुआ है। शुक्रिया। तू न मानेगी मगर मेरी मोहब्बत के तुफैल, तू न मानेगी मगर मेरी मोहब्बत के तुफैल, तेरे चेहरे पे अजब नूर सा आया हुआ है। शुक्रिया सर, थैंक यू, शुक्रिया। मगर ये बात सुन ले कहीं ज्यादा अहम है मेरे शेरों से। दिए हुए माल में से दिखा के और दरबरदा खर्च करो, तो दोनों रवैये जो हैं वो बहुत उनको इनकरेज किया गया है और दोनों रवैये जो हैं वो बहुत मुस्तहसन है। तो हर उस शख्स के लिए तालियां जिसने अपना नाम अनाउंस किया, जो कि उससे लोगों को तरगीब मिलती है, और हर उस शख्स के लिए भी तालियां जो इस रवैये को मुनासिब समझता है कि ठीक है खामोशी से बोलो। सारे अजीम और कमाल के लोग हैं। तो उसने आप मेरा साथ दीजिएगा, वो कहे तुझसे कि किस किस के कर्म हैं, हम हैं कुछ। थैंक यू मरियम, जीती रहो बेटा। क्या कहे तुझसे कि किस किस के कर्म हैं, हम हैं कुछ तेरे कुछ तेरी दुनिया के सितम हैं, हम हैं। और आप सबकी नजर है, फ्रैंकफर्ट की नजर है कि जिनको मजनू भी किया करता है झुककर आदाब। मजनू कौन है? जो कि आशिकों का सरखैल है, यानी कि आप अगर आशिक की मिसाल देंगे तो एक्सट्रीम सुपरलेटिव डिग्री जो है वो जाके ठहरेगी मजनू में। जिनको मजनू, आपकी नजर है, जिनको मजनू भी किया करता है झुककर आदाब, गर्चे इस तरह के आशिक बड़े कम हैं, हम हैं। जिनको बजा दीजिए, कुछ नहीं कह रहे। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नाम, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बारों को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं
बही रेशमोवतल सो तुम ख्वाब में बुनवाए हुए जा बजा बिकते हुए ऊंचा बाजार में जिसम आँख में खड़े हुए ऊन में नहलाए हुए लौट जाती है इधर को भी नजर क्या किया अते मुर्शद मन विच लाए इश्क चंबे दे बूटे अते मुर्शद मन विच कोल है कहते मेरे दिल का तू कहते कोल है तेरे कुछ मच रखे तू पैर ते पाते से तू पैर ते पाते से दिल को मिलत दे दिया विचार के बताते से विचार के बताते से वे मैं तू तेरे कुछ मच रखे तेरे लिए मंगाया ने चुनी बोलो तेरे लिए मंगाया से चुनी अब इन भजनों से गाएंगे रब की सो है भूल गई आपका बर्थडे साइड से आपके ऊपर हर गाना फिट आ रहा है शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था शिकवाए शब से तो कहीं बेहतर 2000 यूरो में वसीशा की किताब बिकी यहाँ पे। अल्लाह अकबर। 2000 euros. Anyone more than 2000? Anyone more than 2001, 2002? So this goes to Farham Saab. Farham Saab, आई वसीशा साहब आपको। अच्छा ये सियासत में है ना। हाँ। करते हैं डेट आज भी दिए उन्होंने और अभी ये बुक के लिए ऊपर आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है जी तो वो अच्छा एक इकट्ठी रिक्वेस्ट कर लेते हैं रिक्वेस्ट कर लेंगे गुरु साहब अच्छा ठीक तो So ये दूसरी बुक है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं obviously we'll if we could not auction it we'll carry it to the next event so 1000 euros है anyone with 1000 euros 1000 euros for the book वसीशा साहब इसको साइन करके वो करते हैं anyone with 1000 euros हमने भी recently ये बुक्स यूएस में ऑक्शन की थी so we've auctioned in $5,000 to $10,000 अब हमारे टेबल की बारी आ चुकी है।
वीडियो भी बना वीडियो Okay, so we have a slight change of plan. Instead of going table to table, I think we've done enough. हम ये करेंगे. Whoever wants a photo taken, you can queue up here, and we can move faster because. मैं लास्ट प्रोग्राम में भी थी तो हमने थोड़ी सी कोशिश की है हमेशा की तरह। तो ये हमारा एक ग्रुप है जो तैयार कला जो कि हम बच्चों के लिए छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें बच्चों की कुरान क्लासेस होती हैं, एम्ब्रॉयडरी, सेल्फ ग्रूमिंग और बच्चों की स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं और भी बच्चियों के लिए हमने काफ़ी इस तरह की एक्टिविटीज शुरू करवाई हैं। तो अभी हमने 1 महीना पहले एक प्रोग्राम करवाया था तो उसमें से हम लोगों ने कुछ डोनेशन जमा की थी तो हमने कहा था कि हम जो है इंडस्ट के लिए देंगे। तो ये थोड़ा सा अमाउंट है वो हम देंगे।